नमस्कार सभी को। और एक्सप्लोर कैनवस की तरफ से हम आजकल मेंटल वेलनेस के लिए बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को लेके आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो जिससे कि हम मेंटल वेलनेस को अचीव कर सकते हैं। आज हमारा जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा फूड जो है वो हमारे मूड को इफेक्ट करता है। मूड यानी हमारी मेंटल वेलनेस। तो मेंटल वेलनेस के बारे में हमने वैसे भी जाना है कि मेंटल वेलनेस का मतलब है फीलिंग गुड एंड डूइंग प्रोडक्टिवली, बिहेविंग प्रोडक्टिवली, एफिशिएंसी इन द प्रोडक्टिविटी। और फीलिंग गुड कैसे का मतलब, फीलिंग गुड का मतलब मूड। हमारा मूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमारे इमोशंस होंगे वैसे ही हमारा मूड भी होगा। तो मूड को हम कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अफेक्टिव स्टेट एंड इमोशनल क्वालिटी एंड कैरेक्टर। और हमारे मूड को इफेक्ट करने के लिए हमारे इमोशंस का बहुत रोल है। और इमोशंस और न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक बहुत ही इफेक्टिव रोल भी है। आपस में एक दूसरे का बहुत अच्छे से लिंक है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, दीज आर द न्यूरॉन्स, दे सिक्रीट द सम हार्मोन्स। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनको हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स, जो हमारे मूड को, बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस को इफेक्ट करते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही एक हैप्पी हार्मोन है जो न्यूरॉन्स से हमें से सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, दैट इज द स्ट्रेस हार्मोन। एंड ये हैप्पी हार्मोन्स जो हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे इमोशंस को इफेक्ट करते हैं। और ये एक जानकारी के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी कि 95% सेरोटोनिन जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलीज होता है। यानी कि जो हमारे डाइजेशन की जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें जो उसकी लाइनिंग है, दैट कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड दीज न्यूरॉन्स सिक्रीट सेरोटोनिन. And the inner lining of the intestinal tract is lined with the good bacteria. These good bacteria influence the serotonin and also help to digest, to absorb the food in the way to give the proper fuel to the brain. अगर ब्रेन को अच्छा फ्यूल मिलेगा तो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे विचार भी होते हैं, वैसे ही हमारी भावनाएं होती हैं और हमारा मूड इफेक्ट होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मेंटल वेलनेस के लिए फूड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी के बारे में आज फूड के से रिलेटेड मेंटल वेलनेस के टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही लर्नड और एक न्यू यंग एंटरप्रेन्योर, उनका स्टार्टअप है जिनका इको पॉड, उसकी प्रोपराइटर मिसेस रेनू गुप्ता जी आज हमारे साथ है। नमस्कार रेनू जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इनसे इन टॉपिक पे बात करने से पहले हम चाहेंगे कि रेनू जी आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। मैं रेनू गुप्ता लखनऊ में ही रहती हूँ और हमने अभी कुछ समय पहले ही इको पॉड का ये स्टार्टअप स्टार्ट किया। कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हम इसमें इको फ्रेंडली चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें और उसी को बढ़ावा दें। और इसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक फूड से। तो इस धीरे धीरे हम लोग और भी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और हम खुद भी अपना कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, लेकिन वो अभी समय के उसमें छुपा हुआ है कि आगे हम इसको किस तरह से बढ़ा देंगे। और लीना जी, मैं अब सबसे और इससे ये अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं लीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मेंटल वेलनेस सीरीज में का हिस्सा बनाने का मौका मिला मुझे। मैं आपको वैसे बहुत समय से जानती हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से, शायद 1 साल से हम लोग और भी करीब आए और यही चीज सिलसिला आगे बढ़ता हुआ आज हम लोग एक आपकी इस सीरीज में मुझे बोलने का मौका मिला। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम भोजन के बारे में कि कैसे हमारे को इफेक्ट करता है और हमारी वेलनेस पे काम करता है, आपके साथ इसी पे हम बातचीत करेंगे। जी, बहुत बहुत ही आपका बहुत वेलकम है रेनू जी।
और बहुत ही मैं सभी ऑडियंस से, अपने सभी लिसनर से कहना चाहूँगी कि फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये कोरोना काल ने हमें सिखाया है कि फूड की वैल्यू क्या है एक्चुअल में। और इस समय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके नए नए फूड घर में बनाए हैं, जो हम पहले बाजार में ही खरीदा करते थे और हम बाजार से ही बाय करते थे, लेकिन हमने उनका टेक्निक सीखी है कि हम उसको कैसे घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ फूड इन्हेंस हुआ है इसमें, इस कोरोना के टाइम पे हम कह सकते हैं। और जैसे कि रेणु जी ने बताया कि ये ऑर्गेनिक फूड से इनकी ये इकोपॉड रिलेटेड है, तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो एक एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ फूड है, जो हमारे ब्रेन को प्रॉपर फ्यूल करता है और प्रॉपर हमारे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और ये हमारी मेंटल वेलनेस को इन्हेंस करता है। तो मैं चाहूंगी कि ऑर्गेनिक फूड के बारे में थोड़ा सा आप रेणु जी बताएं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है कि हाँ, जब हम खेती करते हैं और अपनी प्रति हेक्टेयर उत्पादन, फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम रसायन, फर्टिलाइजर्स, इन सब का उपयोग करते हैं, हमारी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ हम जो अनाज और दालें, इन सबको कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं। अब होता क्या है कि ये सब चीजें इन्हीं खाने के ये जो सारे केमिकल्स हैं, ये सब हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर इनका असर बुरा पड़ता है। इसका एक ये वजह है कि ये जो हमारे जो कैंसर के बारे में हम सुन रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कॉज कैंसर का यही है कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, और ये सीधे हमारे शरीर में जा रहे हैं। इन केमिकल और इन फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब हमारी मिट्टी को ही प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। और रिसर्च बताती है कि इन सब का असर पिछले 70-80 सालों में इनके निरंतर उपयोग से इनका असर हमारे समुद्र के पानी में भी पड़ने लगा है। तो देखिए, अगर हमारा एनवायरनमेंट खराब होएगा तो इन सब का असर हमारे स्वास्थ्य पे तो पड़ेगा ही। अब ऐसा है ना कि अगर हमारी हवा खराब है, हमारा पानी प्रदूषित है, हमारा हवा प्रदूषित है, इन सबको सही करने के लिए हम बहुत तरीके से, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो एनजीओस हैं, वो काम कर रहे हैं, और हम लोगों को भी निरंतर कहा जाता है कि हम इनका सही तरीके से उपयोग करें, इनको प्रदूषित ना करें। लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हमारा खाना। तो अगर खाना हमारा अच्छी तरीके से शुद्ध खाना, बिना रसायन के, बिना फर्टिलाइजर्स के हमारे शरीर में जाएगा, तो वो नेचुरली हमारे शरीर को अच्छी तरीके से फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो हमारी मेंटल वेलनेस को भी और हमारे फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और वैसे भी एक रिसर्च है हार्वर्ड की कि कुछ ऐसे पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो डिप्रेशन में जो पेशेंट्स थे, उनको जब एक हेल्दी डाइट दी गई तो वो 1/3 ऑफ पेशेंट्स की डिप्रेशन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, और इसका मतलब हेल्दी डाइट का, हेल्दी फूड का हमारी बॉडी पे कितना ज़्यादा असर है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं और कुछ हमें ऐसी बातें शेयर करें कि हम कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिक फूड में, जिनको हम अपने डेली रूटीन में उनको ऐड करें, जिससे कि हमारी हेल्थ इनहैंस हो। और हेल्थ का मतलब फिजिकल एंड मेंटल बोथ। खाना, भोजन हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर डालता है, ये सब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये चीज इस समय कोरोना काल में और भी हमारे सामने आ गई, एनहेंस हुई है, क्योंकि एक हमारी हेल्थ ही हमको संभाले रखे हुई है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ने ही हमको इन सब चीज़ों से बचा रखा है। निरंतर हम पिछले 6 महीने से इस पीरियड ये देख रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी, स्ट्रांग हो। और देखिए, भोजन तो बेसिक चीज़ है, ये तो हमारे हाथ में है कि हम कैसा अपने शरीर के अंदर डालें। तो क्यों ना हम अच्छी ही चीज़ें डालें।
इसका एक बात मैं इस तरह से कहना चाहूंगी, देखिए हम दालें रोज खाते हैं, वेजिटेरियन है तो हम दालें रोज खाते ही हैं। अब आप ये देखिए कि अगर हम हफ्ते हम 7 दिन दालें खाते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हम हफ्ते में 5 दिन दाल खाएं, लेकिन खाएं अच्छी दाल, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। हमारे शरीर को जो जा रहा है वो हमको रिटर्न होके हमको कितना फायदा कर रहा है। जब हमारा फिजिकल हेल्थ सही होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ सही होगी। देखिए शरीर में अगर जरा सी भी कोई खरोंच हो, कोई मोच हो, कहीं कोई कंधे में दर्द हो, कहीं कोई सिर में दर्द हो, कुछ भी हो, क्या होता है सीधा असर, चाहे आप घर का काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग करने ही क्यों ना जाए, आपका मन उतना नहीं लगता, मतलब आप अपना 100% वहां पे नहीं दे पाते। बिल्कुल सही। तो ये फिर वही बात हो गई कि हमें अपना भोजन को सही रखना है, अपने शरीर को सही रखना है, और शरीर को हम सही रखने के लिए हम सही भोजन का उपयोग करें। तो ये भी बात हमारे फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि हमें अपना भोजन सही रखना है। तो जैसे अभी हम आजकल ये भी सुन रहे हैं कि हमें हल्दी का उपयोग करना है, हल्दी हमें दूध में डाल के लेना है। हल्दी का उपयोग तो हमारे हिंदुस्तान की उसकी परंपरा रही है। एक हम जानते हैं कि एक एंटीबायोटिक है और हमारे शरीर को बहुत फायदा करती है। खून निकल जाता है तो हम एक स्वाभाविक तरीके से हल्दी का लेप लगा लेते हैं, हमारा ब्लीडिंग रुक जाती है। तो हल्दी, और अब तो कोरोना काल में ये और भी ज्यादा हो रहा है कि हमें हल्दी गरारे करो, हल्दी पानी में डाल के हल्दी का दूध पियो। तो क्यों अच्छा होगा अगर ये हल्दी हमारे पास बिल्कुल शुद्ध आए, तो जो शरीर में जाएगी वो बिल्कुल शुद्ध होगी, उसका असर हमारी बॉडी पे बिल्कुल और बहुत अच्छा होगा। जी, इसी तरह बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे और अच्छा ऑर्गेनिक फूड यूज करेंगे, तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान हैं, जब हम उनसे ऑर्गेनिक फूड के बारे में बात करेंगे, तो जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो लोग ऑर्गेनिक फूड पे ज्यादा फोकस करेंगे, और ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। हाँ, तो ये भी कहा भी गया है कि एवरी टाइम यू बाय द ऑर्गेनिक फूड, you are persuading more farmers to grow that organic food. क्योंकि this is also हाँ बिल्कुल ये बात भी है, बिल्कुल ये सामने, क्योंकि देख हम क्या रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड हमारा जो कन्वेंशनल हमारी फसल है उससे महंगा है जी। तो सबको लगता है कि इतना महंगा क्यों खरीदा जाए। देखिए अगर हम आज खरीदेंगे, अगर आज हमारी, जैसा अभी आपने बोला कि ये जरूरत हो जाएगा, तो नेचुरल है बिल्कुल, जब खपत ज्यादा होगी तो किसान भी उगाएगा, किसान को भी अपना लाभ दिखाई देगा उसमें। इसमें मेहनत बहुत है, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है एक्चुअल में जी। अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ता है, तो किसान को वो दिखाई देता है, किसान वही करेगा। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फूड की खपत को बढ़ाएंगे, जिसका लाभ हमें दिखाई दे रहा है, किसान भी वही करेगा, और धीरे धीरे ये फर्टिलाइजर्स का उपयोग, ये केमिकल कम हो जाएगा और ये हमारे जीवन से चला जाएगा। जितना अगर हम हमारी छोटी सी एक कोशिश अगर थाली से हमारे स्टार्ट हो रही है और इतनी दूर तक जा रही है, उसका असर अगर हम कर सकते हो तो हम जरूर करें। और क्योंकि देखिए पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का बहुत भयानक इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, और आजकल जो GMOs यूज हो रहे हैं उनका तो बहुत ज्यादा, जेनेटिकली बायो इंजीनियर्ड जो प्लांट्स हैं उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इवन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर वही फूड खा रही है तो उसके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है। बिल्कुल, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है, वो ऑटिस्टिक बच्चे ज्यादा हो रहे हैं उसके कारण, और कुछ आप देखेंगे कि बर्थ डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। GMO का असर डेयरी फार्मिंग में भी बहुत हो रहा है। अंडे में गाय को इस तरह से हार्मोन्स का इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि वो दूध का उत्पादन बढ़ता है, और वो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये सब चीजें हमारे शरीर में जाती हैं और हमारे शरीर को असर करती है। That produce harmful effects, जैसे कैंसर का बहुत बढ़ना भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका स्टमक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं हमें, और मैं तो ये बात सुन के रेणु जी बहुत हैरान हो गई कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। जैसे इसमें हम एप्पल को हम एक हेल्दी फ्रूट मानते हैं कि एप्पल
डेली एप्पल कीप डॉक्टर्स अवे, बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब्स भी हैं। लेकिन मैं एक दिन पढ़ रही थी किसी उसमें रिसर्च में कि एप्पल पे और ग्रेप्स पे, स्ट्रॉबेरीज पे, और इसके साथ साथ क्यूकम्बर जो हम डेली खाते हैं सैलेड में, उसके ऊपर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। हाँ। तो ये तो मतलब हेल्थ से ज्यादा हमें, ये तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया, हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है ये हाँ। सब चीजें, और इसीलिए इतने कैंसर, इतने सारे ट्यूमर्स, हाँ, छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल। डेवलप हो रही हैं। तो फूड पे ध्यान देना एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है। मैं तो कहूंगी कि एक तरह थ्रेटनिंग है हमारे लिए कि हमें फूड पे अब फोकस करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बच्चों में इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, आपस में बहुत इरिटेशन, और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये सब जो है ये हार्मोन्स के इफेक्ट हैं। और ये हार्मोन्स किससे इफेक्ट हो रहे हैं? जो बॉडी हमारी फ्यूल ले रही है, जो एनर्जी हम कंज्यूम, जो एनर्जी हम फॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द फूड, जो हम खा रहे हैं, और किस टाइप की एनर्जी, क्वालिटी ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है ब्रेन को, उसी के कारण हमारे हार्मोन्स इफेक्ट हो रहे हैं और हमारी मेंटल वेलनेस पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। लीना जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगी। आप, मेरे को याद है कि हम बचपन में अरहर की दाल बहुत पसंद करते थे, जी जी, है ना? आपको भी याद होगा ये। लेकिन पिछले कुछ समय से लगा कि वो स्वाद नहीं आता अरहर की दाल में, कि हम दौड़ते थे अरहर की दाल आज मिल रही है खाने को। लेकिन अब जब हम लोगों ने अब अरहर की दाल ऑर्गेनिक यूज करनी शुरू करी, तो याद आया वो बचपन की अरहर की दाल का स्वाद, खुशबू, एक खुशबू, रसोई की एक खुशबू फैलती थी अरहर की दाल से। हाँ। कोई भी दाल बनती थी तो इवन मुझे अपना याद है कि मैं स्कूल से आती थी तो मुझे गेट पे ही पता चल जाता था कि आज कौन सी दाल बनी है। मतलब सेंसेस जो है हमारे उसको पता लगा लेते थे कि कैसी दाल बनी है आज। तो मेरा मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि ऑर्गेनिक फूड के स्वाद में भी अंतर है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो एक बार हम लोगों ने छोलों को भिगोया, तो मुझे लगा कि कम ना पड़ जाएं, और लेकिन मेरे को लगा कि जब मैंने उनको 3-4 घंटे के बाद देखा तो वो बहुत अच्छी तरीके से फूल गए थे। तो क्वांटिटी भी थी और मेरे खाने में क्वालिटी भी थी। तो और जिसने भी खाया तो उसने बोला मेरे से कि आज छोलों में कुछ अलग स्वाद है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आज मैंने ये ऑर्गेनिक छोले बनाए हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं अपने परिवार को जो दे रही हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ दे रही हूँ। इसका एक सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा था। देखिए, उसके थोड़े से आपको महंगे जरूर लगते हैं, लेकिन देखिए वही निरंतर उपयोग होगा, कंजम्पशन होगा, तो उसकी पैदावार बढ़ेगी। और थोड़ा खाओ, अच्छा तो खाओ। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। और सच में रेणु जी, आज जिस तरह से आपने हमें बताया, तो इट्स अ काइंड ऑफ आई ओपनर कि हमें खान पे ध्यान देना है। और खाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और खाने से ही हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था जो आज हमने डिस्कस किया। और मैं चाहूँगी कि अपने सुनने वालों को, आप ऑडियंस को, आप कुछ चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अभी पॉज करते हैं, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा, इसको हम पॉज करते हैं। मैं सबसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, हाँ, हमने सुना है ना कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ तन में मस्तिष्क हमारा अच्छा रहता है। जैसे कि लीना जी ने तो बहुत ही टेक्निकली चीज़ बता दी कि इंटेस्टाइन, न्यूरॉन्स सीधे हम मस्तिष्क से जुड़ जाते हैं, अच्छा सिक्रीशन होता है अच्छे हार्मोन्स का। तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया करके आप ऑर्गेनिक फूड को अपनी ज़िंदगी में, अपने भोजन में, अपनी थाली में शामिल करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका शरीर अच्छा रहे, और साथ साथ आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरीके से पीस में रहे। तो जिससे कि आप लोग अपनी जो, जहाँ पे भी आपकी जो जिम्मेदारी है, चाहे आपका घर है या आप अपने ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, उसको, उस जिम्मेदारी को बहुत
अच्छी तरह से निभा हाँ, पाए। प्रोडक्टिव हो जाए। Productive हो मेंटल जाए। वेलनेस का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है फीलिंग हैप्पी, इमोशंस गुड हो और आप प्रोडक्टिव हो। तो ये दोनों एस्पेक्ट मेंटल वेलनेस के ऑर्गेनिक फूड यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल अच्छा फूड है, क्वालिटी ऑफ फूड पे डिपेंड करता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड टू, because it's the only place you have to live and love your body, and you will be happy and your mental wellness will be maintained. Thank you.